हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 2। पेपर नंबर 3 है आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये पूरा पेपर कॉमन होता है, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या कंप्यूटर साइंस से। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज अ कॉमन पेपर फॉर ऑल ऑफ यू। तो पेपर नंबर 3 है ये। इसके कुछ आज इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये सारे 50 क्वेश्चंस हम करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड जो भी आपकी टर्मोलॉजी है उसको भी समझेंगे। तो मीन्स 50 क्वेश्चंस प्लस एक्सप्लेनेशन बोथ आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। सो कोई भी कंफ्यूजन है आपका यहाँ पर तो आज क्लियर हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। उससे एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मैं बना पाऊँ। ओके, और साथ में जो लोग पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पर जाके पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और साथ में आपको 4 साल के PYQs मिल जाते हैं और साथ में आपको जो है MCQs मिल जाते हैं इजी नोट्स के, जिसके बाद आपको कोई भी और बाहर से मटेरियल परचेज नहीं करना है। पूरा पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ओके, सो जो लोग भी परचेज करना चाहते हैं पेड नोट्स को learn2teachhub.com पे जाके पेड नोट्स PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पेड नोट परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है या डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है या पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप 7208053840 इस नंबर पर इंक्वायरी करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी खरीदना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पे जाके विजिट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू uses of machines, uses of audiovisual materials, attributions in arts and science and none of the above। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो चलिए पहले इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है, मीनिंग इसका अगर समझेंगे, द वर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, education and technology. The word education is derived from the Latin words called educere, जिसका meaning होता है to bring up. ओके, सो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन वर्ड किस से डिराइव्ड है, तो आपको पता होना चाहिए लैटिन से डिराइव्ड है। वर्ड कौन सा है, एजुसियर, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू ब्रिंग अप। द वर्ड टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका जो ग्रीक वर्ड कौन सा, टेक्ने से। ठीक है, और लोगस, वेयर टेक्ने का मीन्स क्या होता है, आर्ट्स क्राफ्ट, एंड लोगस का मीन्स होता है वर्ड स्पीच। क्लियर, बोथ टुगेदर वर यूज टू मीन अ डिस्कोर्स ऑफ फाइन एंड अप्लाइड आर्ट्स। तो दोनों का साथ में मीनिंग क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी का मीन्स फाइन और जो आप आर्ट्स है दोनों को अप्लाई करना, मतलब साथ में उसको मीनिंग हो जाता है। यहाँ पर ये स्टार्टिंग में, बिगनिंग में इसी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज, टेक्ने और लोगस के से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, उस वर्ड को इस वहां पर यूज किया जाता था। बट लेटर ऑन क्या हो गया, इट कंबाइंड अ न्यू वर्ड फॉर्म टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग अपने जो है एजुकेशन में देखेंगे वहां पर कैसे यूज होता है, तो वी अप्लाई साइंस टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क विद और विदाउट मशीन। ठीक है, इट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी हम कोई अपनी लाइफ में जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको परफॉर्म करते हैं या सॉल्व करते हैं या कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो हर जगह पे आप जो भी टास्क कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो भी, चाहे विद मशीन या विदाउट मशीन, सो वट एवर यू आर डूइंग टू परफॉर्म योर टास्क इज अ साइंस। बेसिकली इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। जैसे कि अगर हम लोग बहुत जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले अगर इंसान ने आग को जलाया तो पत्थर से रगड़ के आग को जलाया, तो बेसिकली इट इज अ साइंस। दिस इज कॉल्ड अ टेक्नोलॉजी। तो जब भी हम साइंस को अप्लाई करते हैं किसी भी अपने टास्क को कंप्लीट करने में, तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि वो मशीन के थ्रू ही हो रहा है तभी हम उसको बोलेंगे टेक्नोलॉजी। ओके, सो दस एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एनी फील्ड इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया। द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फर्स्ट सबसे पहले किसने यूज किया था, ब्राइमर। इस पे भी क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं BAIMER भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नाम दोनों सेम ही है, यही आपको चूज करने हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू एजुकेशन। तो जब टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में हम कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, सो इट इन्वॉल्व्स इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ओके,
यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस डायरेक्ट स्टेटमेंट किसका है ऐसे ही पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स में। जैसे GO.M. लीथ ने बोला था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, जब हम लोग साइंटिफिक नॉलेज को लर्निंग में और जो है उसकी कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग मींस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसी तरह से रॉबर्ट ए कॉक्स ने भी एक डेफिनेशन दी है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैंस लर्निंग कंडीशंस इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब भी कोई सीख रहा है तो लर्न करना है, दिस मींस वो एजुकेशन का पार्ट हो गया, सो लर्निंग कंडीशंस। Educational technology is the application of scientific knowledge about learning to practical learning situations। ये किन्होंने बोला? जे ब्लूमर। तो ये 2-3 डेफिनेशंस हैं जो कई बार आई हुई एग्जाम में, तो वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको ऐसे ही याद करेंगे। सो द चीफ रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्लियर हो गया? एजुकेशन टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स एजुकेशन एज साइंस एंड आर्ट बोथ। क्लियर है? चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू, तो एट्रीब्यूशन ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इन आर्ट्स एंड साइंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स द इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यूजेस ऑफ इक्विपमेंट्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस, प्रोवाइड फ्री लर्निंग स्पेस इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, या फिर प्रमोट्स ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इन चारों में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इज अ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टेक्नोलॉजी इज फ्रॉम जर्मन, इंग्लिश, ग्रीक या चाइनीज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ग्रीक। ये सारे PYQs हैं जो अब आज के क्वेश्चन पे, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। 50 जो क्वेश्चन ये आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर से ही मैंने लिए हुए हैं। टेक्नोलॉजी व्यू एज अ प्रोसेस, प्रोडक्ट या बोथ A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है, तो बोथ A एंड B ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, लिस्ट द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो चलिए इन तीनों टर्म को भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अगर टाइप्स के उसमें देखा जाएगा, या 3 उसको पार्ट में डिवाइड करें, तो वो हो जाएगी हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। ओके। अब हार्डवेयर अप्रोच किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आपको कंप्यूटर पता है, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज होल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, बस उसी को ध्यान में रखना है। हार्डवेयर अप्रोच को हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ओके, तो ये नाम याद रखना है, और साथ में इसका एक और नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। तो ये हार्डवेयर अप्रोच, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। Technology in education is also called the hardware approach to educational technology because it is concerned with the electronic gadgets such as television, radio, language labs, various other projected media which are being used to educate learner. क्लियर हो गया? जहां भी हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करें, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, कंप्यूटर, मॉनिटर, कैमरास, मोबाइल, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो भी आपका जो इक्विपमेंट है, जो भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, जब वो हम एजुकेशन में यूज करते हैं टू इम्प्रूव अवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देन दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर अप्रोच। क्लियर हो गया? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, इट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो फिजिकली जितना भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, दैट इज अ हार्डवेयर अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। ऑर्थर ए लम्सडेन इज कंसीडर्ड चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस अप्रोच। तो हार्डवेयर अप्रोच को का नाम यहाँ पर आता है, तो लम्सडेन ने इसको दिया था, तो चीफ एक्सपोनेंट के रूप में लम्सडेन को माना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच की। सॉफ्टवेयर अप्रोच का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्लियर? इसको हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। So technology of education approach to educational technology involves systematic application of appropriate scientific research both from the behavioral sciences and from the social sciences such as psychology and sociology to solve a problem from various fields of knowledge like psychology, sociology, philosophy. ठीक है, मैनेजमेंट स्टडीज, साइबरनेटिक्स एक्सेट्रा, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इंक्लूड्स इंटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन।
तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, जैसे कि कंप्यूटर में होता है कि फिजिकल डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर, बट जो प्रोग्राम है, जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं, जो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपना जो है पूरा ये कंप्यूटर का यूज करते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर अप्रोच। ठीक है, सॉफ्ट जिसे बोलते हैं। एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अप्रोच एजुकेशन में भी यही हो जाएगा कि आपका जो भी आप साइंटिफिक थ्योरीज को यूज करते हैं, रिसर्चेस को यूज करते हैं अपने जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे इफेक्टिवली एजुकेशन को प्रोवाइड करा पाएं, दैट इज सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो वो यहाँ ये केस पे होती है बिहेवियरल साइंस एंड सोशल साइंस। बिहेवियर साइंस को याद रखना, ये साइकोलॉजी से डिपेंड करते हैं, मीन्स हम बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। एज ए टीचर भी जब आप क्लास में जाएंगे, आपने सेमेस्टर 1 में अपना पेपर भी पढ़ा है, साइकोलॉजिकल perspective of education, ठीक है, sociological perspective of education, philosophical perspective of education. This means all these three aspects are important in the education system. ठीक है, so these are software approach आ गया आपका। Software educational technology is also called constructive educational technology and also soft approach of programmed instructions. तो program instructions वही है कि आप जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप्स जो है आप अपना जो अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जब उसे करते हैं तो दैट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। आगे इसमें उसका पूरा टॉपिक भी है, वो भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको करवाऊं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच इज इंटीग्रेटेड अप्रोच, मींस इसको नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड, इसको भी आपको याद रखना है। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को यूज होगा तो पूरा बनेगा हमारा सिस्टम। तो बेसिकली एजुकेशन इज एज अ सिस्टम। ठीक है, एजुकेशन क्या है, बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है। System approach has been introduced in the field of education to manage, control and improve the process and product of education. It acts as a link between hardware and software approach. तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उनका पूरा सिस्टम बनाया गया है जैसे कैसे हम उसको इफेक्टिवली यूज करें दोनों चीज़ों को, कि अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उस जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकें, इफेक्टिव बना सकें, एफिशिएंट बना सकें। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 पैरामीटर्स हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आउटपुट का मतलब है इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका बात हो रही है, और लास्ट आता है फीडबैक। तो 4 पैरामीटर्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। इसके बाद है इट कंसीडर्ड द एजुकेशन सिस्टम एज अ होल दैट कंटेन्स द एलिमेंट लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड्स, फिजिकल फैसिलिटीज, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। मींस इसमें ओवरऑल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, जो हमारी सॉफ्टवेयर चीजें की अप्रोचेस हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं, स्ट्रेटजीज हैं, और साथ में फिजिकल डिवाइसेस एंड सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन, एग्जाम सिस्टम। कंप्लीट जो टीचिंग लर्निंग एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है, दैट इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच द रेमेडीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ दिस फॉर्म। तो यहाँ पर सिस्टम अप्रोच जो है पूरी सिस्टम जो है एक तरह से रेमेडी की तरह काम करती है, पूरा जो एजुकेशन प्रोसेस है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसके आउटपुट को लेकर आने के लिए। तो ये यहाँ पर आता है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जो कि हमने पढ़ लिया हार्डवेयर अप्रोच। ओके, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन विच इज सॉफ्टवेयर अप्रोच, एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन मीन्स कंप्लीट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ही बात यहाँ पर आ जाती है। तो ये पूरे तीनों ही हमारे ऑप्शन हो जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू रिफर एज सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच या कम्युनिटी अप्रोच। तो हमने अभी तीनों अप्रोच पढ़ ली हैं और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? टू टीच मॉरल वैल्यूज टू स्टूडेंट, टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, टू हेल्प पुअर पीपल, या फिर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स। तो वी ऑल नो दैट, अब हमें पता चल गया ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1? तो सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या फिर नन ऑफ द अबव। सो वी ऑल नो दैट नाउ कि हार्डवेयर अप्रोच इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम मींस सिस्टम अप्रोच। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिवाइडेड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनटू 3 फॉर्म्स? तो 3 फॉर्म्स में डिवाइड किसने किया था? लैम्सडेन ने। इसको आपको याद कर लेना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को 3 फॉर्म्स में लैम्सडेन ने डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु इज कंसीडर्ड टू हैव यूज्ड द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अभी हमने पढ़ा बायमर। नेक्स्ट देखते हैं हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्ट अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? तो देखिए सॉफ्ट अप्रोच बेसिकली हम बिहेवियर को मानते हैं, बिहेवियर साइंस से रिलेटेड है सॉफ्टवेयर अप्रोच हमारी। तो ये बेसिकली आती है B.F. स्किनर।
क्योंकि ओपेरेंट कंडीशनिंग की बात यहाँ पर हो जाती है। जो हमारे स्किनर थे उन्होंने बिहेवियरिस्ट थे वो एक, और उन्होंने ओपेरेंट कंडीशनिंग दी थी जो हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ी थी। ठीक है, तो BF स्किनर को फादर ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच या सॉफ्ट अप्रोच माना जाता है। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है हमारा एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर प्रोसेस, इनपुट एंड आउटपुट या बोथ। तो अभी हमें पता चल गया है बोथ A एंड B। ओके, अ सिस्टम इज नोन एज इट्स इनपुट, प्रोडक्ट, प्रोसेस या प्रोग्रेस। तो हम सभी को पता है सिस्टम इज अ होल प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर एक वर्ड में डिफाइन करना है तो प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। ओके, जबकि इनपुट, आउटपुट, जो प्रोडक्ट है और उसके बाद फीडबैक है, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। व्हाट इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द हार्डवेयर अप्रोच? ठीक है, तो हार्डवेयर अप्रोच अभी हमने पढ़ा था बिहेवियरल साइंस, सॉरी फिजिकल डिवाइसेस हैं सारी। तो दिस मीन्स ये आ गया एक तरह से फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिकल साइंस की बात यहाँ पर करता है। हमें बताना है व्हाट इज इनकरेक्ट। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम बिहेवियरल साइंस। तो नहीं, बिहेवियरल साइंस से नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है। इट हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन। तो यस, जो भी फिजिकल डिवाइसेस है, जितनी ज्यादा हम लोग अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डिवाइसेस यूज करेंगे तो कम्युनिकेशन बेटर होता है। इट कंप्राइजेस मॉडर्न प्रिंसिपल्स। हार्डवेयर अप्रोच मेक सॉफ्टवेयर फंक्शनल। तीनों ये सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर इनकरेक्ट होता है, वही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट आता है विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर अप्रोच। इट ट्राइज टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। It comprises chart, model, slides. It refers to the application of principles of teaching and learning process या concerned with production and utilization. तो अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी, it refers to the application of principles of teaching and learning process. Application of principle मतलब वही जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग की थ्योरीज हैं, जो हमने सेमेस्टर 1 में अपने साइकोलॉजी में पढ़ी हुई हैं, उन सबको जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई करना। तो दैट इज सॉफ्टवेयर अप्रोच। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द सिस्टम अप्रोच। तो अभी हमने पढ़े हैं टोटल 4 हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड साथ में आपका फीडबैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन द हार्डवेयर अप्रोच इज प्राइमरी अप्रोच टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो अभी हमने पढ़ा यस, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम फिजिकल साइंसेस। तो यस, तो दोनों ही सही हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिस्ट ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मेथड्स, मटेरियल्स, मीडिया, ये ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, टीचिंग टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो ये इसको क्वेश्चन को करने से पहले भी एक बार हम लोग टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इस टर्मिनोलॉजी को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो मेन जैसे अभी हमने वो तीनों अप्रोचेस थी, बट अगर हम फॉर्म्स की बात करेंगे तो ये 3 फॉर्म्स माने जाते हैं। एक टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, और एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी होता है। लेकिन जो मैंने देखा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। इन 3 पर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलो इनको थोड़ा सा हम लोग डीप में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये बेसिकली बेस्ड होती है कंटेंट एंड कम्युनिकेशन पर। और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा फिजिकल या हार्डवेयर अप्रोच, कई स्कॉलर्स ने इसको हार्डवेयर अप्रोच बताया, लेकिन कई लोगों ने सॉफ्टवेयर अप्रोच बताया। लेकिन जो आपके PYQs के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो हार्डवेयर बेसिस पे पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको इसी तरीके से याद रखें। ओके, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच आती है, जो इस पर डिस्कस किया। अब इन तीनों को हम समझ लेते हैं। Teaching technology is such a branch of educational technology with increase the effectiveness of the teacher and enriches teaching process. तो जैसा कि नाम है टीचिंग टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली टीचर्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए काम करेगी कि और उनकी जो है एबिलिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके, जिससे जो है हमारा टीचिंग प्रोसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये किसने दिया था? स्किनर ने बोला था। Teaching technology is the application of philosophical, sociological and scientific knowledge to teaching for achieving some specific learning objective. तो सारे प्रिंसिपल्स को हम टीचिंग में लगा दें, सारी नॉलेज को, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक। यहाँ पर साइकोलॉजिकल बात नहीं आ रही है, ठीक है, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक, बट यहाँ पे साइकोलॉजिकल भी कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा। तो अगर आंसर क्वेश्चन में आपको वही दिखता है तो आप उसे भी लेंगे टीचिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Teaching technology means know how teaching occurs under specific conditions, understanding about mechanism of instructions process in the classroom, situation levels of teaching, principles and conditions and operations. तो ये पूरा क्या हो गया हमारा
टीचिंग टेक्नोलॉजी हो गया कि टीचिंग कैसे करनी है। इट हैज़ वेल डिफाइंड कंपोनेंट, मैन पावर, मैथड्स, मटेरियल्स एंड मीडिया। कि आप टीचिंग जब करने जा रहे हैं एज ए टीचर तो आप कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मैन पावर हो गया एज ए टीचर, फिर कौन से मैथड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मीडिया यूज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, सो दिस इज होल अबाउट टीचिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आती है आपकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मीन्स अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स एंड डिवाइसेस एम्प्लॉयड टू अकम्प्लिश certain defined as learning objectives। तो ये क्या है? मीन्स अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स एंड डिवाइसेस। तो और डिवाइसेस भी यहाँ पर आ रही हैं, इसीलिए इसको हार्डवेयर अप्रोच में भी कुछ लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइसेस की भी बात आ रही है कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आप कौन सा टेक्निक यूज करें, कौन सा नेटवर्क दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए, और कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस ऑल द डिवाइसेस, टेक्निक्स एंड लर्निंग मटेरियल टू बी एम्प्लॉयड टू गिव एन इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब इसका मेन फोकस किस पर होता है? कॉग्निटिव डोमेन पे होता है, ये याद रखना है आपको। And the third है behavioral technology. Flanders and Skinners are considered to be the theory originated of behavioral technology. Teaching learning process is carried out to bring out behavioral changes in the student. तो यहाँ पर देखिए टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो क्यों होता है? जैसे हम जो स्टूडेंट है उसके देखिए पढ़ाने का जब भी टीचिंग प्रोसेस है तो उसको बताया जाता है चेंज इन बिहेवियर। अगर उसका हम आउटपुट मानेंगे व्हाट इज एजुकेशन या व्हाट इज लर्निंग प्रोसेस, दैट इज चेंज इन बिहेवियर। ये नहीं कि किसी को कुछ ज्ञान दे देना है और उसको वो चीज़ पता हो जाए। हम पूरा ओवरऑल जो हमारा एजुकेशन है उसका जो आउटपुट है वो मानते हैं चेंज इन बिहेवियर। तो बिहेवियर टेक्नोलॉजी इज सच अ साइंस दैट स्टडीज बिहेवियर ऑफ द टीचर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन साइंटिफिक मैनर एंड मॉडिफाइज हिज और हर बिहेवियर इन रिक्वायर्ड। ये स्किनर ने बोला। तो बेसिकली बिहेवियर टेक्नोलॉजी बिहेवियर ऑफ टीचर की भी बात करती है, लेकिन ये बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट की भी बात कर ली, लर्नर की भी और टीचर की भी, दोनों ही आपको मानना है, लेकिन प्राइमरी अगर है तो टीचर। ठीक है, तो इट स्टडीज बोथ नॉन वर्बल एंड वर्बल क्लासरूम बिहेवियर ऑफ टीचर। साइकोलॉजी पर बेसिकली बेस्ड होगी, क्योंकि जब बिहेवियर की बात आ जाती है तो वो साइकोलॉजिकल डोमेन आ जाता है। पॉइंट हमने इसके पढ़ लिए। अब हम तीनों का एक बार कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें मेन है जो कंपैरिजन के लिए आपको पढ़नी है, उसको देख लेते हैं। कंपैरिजन अमंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले अगर एक्सपोनेंट्स की बात आ जाती है तो टीचिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपको डीके डेविस, एनएल गैगने, हर्बर्ट, हंट, ब्रूनर, रॉबर्ट ग्लेसर, इन सब के नाम याद रखने हैं। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में बीएफ स्किनर, ग्लेसर, गिलबर्ट एंड मैगर। इसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में कहीं कहीं लैम्सडेन का भी नाम होता है, तो उसको भी याद रखिएगा आप। ठीक है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में आते हैं फ्लैंडर्स, बीएफ स्किनर, एंडरसन एंड एमिडॉन। यहाँ पर बिहेवियर में स्किनर को मेन माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात आती है तो याद रखना है डेवलपमेंट, यहाँ पर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन तीनों ही आएंगे टीचिंग टेक्नोलॉजी में हमारे। और जबकि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की बात होती है, और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर मतलब स्किल्स की बात होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि बेसिकली बिहेवियरल इज डिपेंड ऑन द साइकोलॉजी, तो यहाँ साइकोमोटर डोमेन की बात होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कंपोनेंट अप्रोच में, यहाँ पर टीचिंग टेक्नोलॉजी में हमारे कंटेंट एंड कम्युनिकेशन है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फिजिकल हार्डवेयर अप्रोच, और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इज बिहेवियरल या सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो जो चीज़ें यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इतना ही आपको याद कर लेना है। और बेसिक फाउंडेशन ऑफ टीचिंग यहाँ पर फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक तीनों हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी में। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक बेसिस, ये याद रखना है, साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक बेसिस। और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में साइकोलॉजिकल एंड साइबरनेटिक्स। इतनी चीजें आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में जो मेन यहाँ पर दिख रहा है कुछ चीजें उसको भी देख लेते हैं। कंटेंट में यहाँ पर देखते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी में 4 मेनली हैं यहाँ पर पार्ट: प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, लीडिंग ऑफ टीचिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये भी हम और ज़्यादा डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग इज सेकेंड, थर्ड इज लीडिंग ऑफ टीचिंग एंड फोर्थ इज कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में टास्क एनालिसिस, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल एंड रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज। तो इस पर तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। इसके अलावा जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है, तो जैसा कि मैंने बोला कि साइकोलॉजी पर मेनली डिपेंड होती है, तो टीचर्स बिहेवियर थ्योरी जो हमने पढ़ी है सेमेस्टर 1 में, टीचिंग मॉडल्स की बात करेगा, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स की बात करेगा, एनालिसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। क्लियर है?
अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका लेवल टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो लेवल भी बात आएगा तो यहाँ पर टीचिंग टेक्नोलॉजीज मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, जबकि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात होती है। ठीक है, याद रखना है, कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम या प्रोग्राम लर्निंग आता है तो वो आएगा हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। और इंटरेक्शन एनालिसिस मीन्स माइक्रो टीचिंग या टीम टीचिंग की बात होती है तो वो हमारी बिहेवियर टेक्नोलॉजी में आता है, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस भी किया कि ये टीचर्स के बिहेवियर को जो है के बारे में होती है बिहेवियर टेक्नोलॉजी, और साथ में बिहेवियर लर्नर्स का भी होता है लेकिन मेनली टीचर्स का होता है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, टीचिंग टेक्नोलॉजी एज ए मैनेजर का रोल रहेगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हेल्पर का रोल रहेगा, और जो हमारा बिहेवियर टेक्नोलॉजी इट इज एन ऑब्जर्वर एंड सुपरवाइजर का रोल रखेगी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, नाउ लास्ट देख लेते हैं, एप्लीकेशन में आता है इंप्रूविंग क्लासरूम टीचिंग एंड मेक इट इफेक्टिव एंड परवेसिव, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन एंड रेमेडियल टीचिंग। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इन सारी चीज़ों में भी अप्लाई होती है। और लास्ट में बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी आता है, टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ से इतना आपको याद रखना है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन विच इज नॉट अ टाइप ऑफ, दिस इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। तो अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया कि अब आपको समझ में आ गया होगा, इट इज बी सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी टेक्स बेस। तो अभी हमने इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वाला पढ़ा था पूरा कि वो बेसिकली साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक बेसिस है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी एंड साइंस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, बी एंड सी बोथ। ओके, फिलोसफी इज इन टीचिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो। नेक्स्ट आता है, हु इज द पाइनियर ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हंट, ब्रूनर, ग्लेसर, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लेसर, मैगर, गिलबर्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों नाम हैं, आपको याद रखने हैं, ऑल ऑफ द अबव। इसमें एक नाम और है, लेम्स्टेन। अगर वो ऑप्शन में दिखता है तो आप लेम्स्टेन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, विच इज रिलेटेड टू चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर। तो चेंज इन बिहेवियर ऑफ टीचर हो या चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर हो, दिस इज सॉफ्टवेयर अप्रोच, एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में अगर ऑप्शन है तो वो चेक करेंगे, नहीं तो ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2। क्लियर, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, द मेन एरिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन इन सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड साइंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने अभी बात करी, हार्डवेयर इज ऑल अबाउट फिजिकल डिवाइसेस, तो फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड साइंस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टू टीच मॉरल वैल्यूज टू स्टूडेंट्स, टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, टू हेल्प अ पुअर पीपल, या फिर टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ लर्नर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। नेक्स्ट आता है, टेक्नोलॉजी इज द फॉर्म ऑफ साइंस, थ्योरेटिकल, बिहेवियर ऑफ प्रैक्टिकल, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, जब हम अप्लाई करते हैं तो दिस मीन्स बिहेवियर ऑफ प्रैक्टिकल, ये इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन, हु सेड, ये अभी हमने पढ़ा, G.O. स्मिथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डेविस एंड ग्लेसर डिवाइडेड द कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी इनटू 4 एलिमेंट्स। तो ये देखिए अभी हमने पढ़ा भी था टीचिंग टेक्नोलॉजी में, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, लीडिंग ऑफ टीचिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग। तो यही ऑप्शन चारों यहाँ, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी याद रखिएगा सीक्वेंस में पूछ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और डीप में भी पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, डेविड एंड ग्लेसर इन 1962 स्टडीड द स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग या टीचिंग टेक्नोलॉजी, एक ही बात है, इन 4 मेन पॉइंट्स। ठीक है, इन 4 मेन पॉइंट्स, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, तो प्लानिंग ऑफ टीचिंग इज द फर्स्ट स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, फिर टीचिंग प्रोसेस या लीडिंग ऑफ टीचिंग, एक ही बात है, एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। तो ये चारों नेम आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने। अब इसके अंदर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उस पर भी आया हुआ है। टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ओके, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जहाँ पर टीचिंग स्ट्रेटजीज को जो है इस तरह से मैनेज किया जाता है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग का ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए। देन टीचिंग प्लानिंग से स्टार्ट होता है, तो कंटेंट एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड राइटिंग इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल टर्म्स। तो बिहेवियरल टर्म्स का मतलब होता है कि व्हाट विल बी द चेंज इन द बिहेवियर।
ओके इसमें आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को, कंटेंट की एनालिसिस होगी, दैट इज प्लानिंग। देन ऑर्गेनाइजेशन, फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वी विल मैनेज अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड ऑल। देन टीचिंग प्रोसेस विच इंक्लूड्स यूज ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। उसके बाद अपनी टीचिंग प्रोसेस जो है वो होगा, मीन्स आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, एज ए टीचर स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होगा। एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग, फोकस ऑन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग objectives in terms of student performance. This gives feedback to the students as well as teacher. तो कंट्रोलिंग का मतलब या मैनेजिंग का मतलब क्या हो जाता है कि असेसमेंट लास्ट में जो होता है आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि कितना इफेक्टिव रहा, और ये जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का भी हो सकता है और टीचर की भी परफॉर्मेंस का हो सकता है, उनको फीडबैक देना, असेसमेंट करना, एवेल्युएट करना, दैट इज ओके। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, द मेन प्रिंसिपल ऑफ हार्डवेयर इज फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, बोथ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ फीडबैक एंड रीइंफोर्स। ओके नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आता है द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर प्रोसेस या फिर इनपुट एंड आउटपुट या इनपुट प्रोसेस आउटपुट या फिर इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। तो अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नेक्स्ट आता है द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग टीचिंग टेक्नोलॉजीज गोज टू मॉरिसन एंड हर्बर्ट, ब्रूनर, फ्लैंडर्स या रॉबर्ट ग्लेसर या हर्बर्ट। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर सबके नाम दिए हुए हैं, डेविस हैं, गैगने हैं, हर्बर्ट हैं, हंट हैं, ब्रूनर हैं, रॉबर्ट ग्लेसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आई थिंक इसमें से एक ऑप्शन रॉन्ग लिखा है, इसमें ऑप्शन आपका ब्रूनर भी है वैसे तो, रॉबर्ट ग्लेसर एंड हर्बर्ट भी हैं, ठीक है। तो आप मे बी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, तो आप इसको ऐसे पढ़ लेंगे। टीचिंग टेक्नोलॉजी का क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, ब्रूनर, इन सारे लोगों को जाता है। तो जिनका भी नाम आपको ऑप्शन में मिलेगा आप उसे ही सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, द बेस ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इज साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमको पढ़ के इतना समझ में आ गया, इट इज साइकोलॉजिकल एंड साइबरनेटिक्स भी। माइक्रो टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो अभी हमने पढ़ा था माइक्रो टीचिंग में टीचर बिहेवियर की बात होती है, दिस मीन्स बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इंटरैक्शन एनालिसिस माइक्रो टीचिंग या टीम टीचिंग है, वो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में आती है। तो अगर टीम टीचिंग के बारे में आ जाए तो भी आपको समझ में आ गया है कि अब आपको कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज करना है। द फादर ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इज स्किनर, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा एंडरसन एंड एमिडॉम का भी नाम आता है, लेकिन आप याद रखिएगा फ्लैंडर्स का भी नाम आता है, मेन स्किनर है अगर फादर बोल दिया। नेक्स्ट आता है विच इज नॉट द सॉफ्टवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग मैथड्स, ट्रांसपेरेंसी एंड स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये तीनों देखिए सॉफ्टवेयर है, और ये ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, ये हमारा हार्डवेयर है, फिजिकल डिवाइस है। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग आर देयर, 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ पर 3 लेवल होते हैं, तो यहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं, प्री टीचिंग फेज, फिर प्री टीचिंग, फिर इनएक्टिव फेज और लास्ट में पोस्ट फेज। इस तरह से करके 3 फेजेस होते हैं आपके जो है टीचिंग के लेवल ऑफ टीचिंग्स में बोलते हैं। तो प्रिपरेशन में प्री एक्टिव में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, देन इनएक्टिव, देन पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। 3 आते हैं स्टेजेस। नेक्स्ट आता है विच कम्स अंडर पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। अब पोस्ट एक्टिव है मीन्स बाद में होगा ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अभी हमने पढ़ा प्लानिंग ऑफ टीचिंग इज अ प्री एक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग जो है वो हमारा आप कह सकते हैं कि प्री एक्टिव में आएगा, लेकिन हमारा कंट्रोल ऑफ टीचिंग ये लास्ट में होता है, दैट इज पोस्ट एक्टिव। एंड गाइडेंस ऑफ टीचिंग ये हमारा टीचिंग लीडिंग ऑफ टीचिंग में मिडिल में आ जाएगा, इनएक्टिव फेज। ओके सो प्री, पोस्ट एंड इनएक्टिव 3 फेज होते हैं। इंटरएक्टिव विच फेज इन्वॉल्व्स अ रिफ्लेक्शन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्शन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आफ्टर इंस्ट्रक्शन। तो अभी हमने पढ़ा इंटरएक्टिव, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ऑल ऑफ देम। तो पोस्ट एक्टिव ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल वाला फेज। नेक्स्ट आता है द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, मॉरिसन, लैम्सडेन, फ्लैंडर्स, हंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, लैम्सडेन। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, टेक्नोलॉजी विच हैज इट्स ओरिजिन इन बिहेवियरल साइंसेज, देयर अप्लाइड एस्पेक्ट कंसर्निंग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो बिहेवियरल साइंसेज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, द बिहेवियरल टेक्नोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ द टीचर एंड द लर्नर आर एक्टिव, ऑल सॉफ्टवेयर अप्रोचेस वर यूज्ड, हेल्पफुल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इन विच टेक्नोलॉजी बोथ द कंटेंट एंड क्लासरूम बिहेवियर एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। तो कंटेंट एंड क्लासरूम बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन। तो कंटेंट एंड कम्युनिकेशन किस में था, बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल या टीचिंग। तो हमने अभी पढ़ा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, कंटेंट एंड क्लासरूम बिहेवियर मीन्स कम्युनिकेशन कम्स इन टीचिंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, इन हाउ मेनी स्टेजेस इन द करिकुलम डिवाइड टीचिंग टेक्नोलॉजीज। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी को कितने करिकुलम कितने में डिवाइड करता है, अभी हमने पढ़े 4, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन लीडिंग, देन कंट्रोलिंग, तो 4। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, द एम ऑफ एजुकेशन इज डायरेक्टेड, स्मिथ, गैग्ने, स्किनर, फ्रोवेल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, स्मिथ। ये 2 बार क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आया है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, ओपन यूनिवर्सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारी ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट है, द गिफ्ट ऑफ प्रोग्राम स्टडी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय। तो प्रोग्राम स्टडी मतलब अभी हमने पढ़ा था, दिस इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। चलिए मिलते हैं, एक नेक्स्ट क्लास और करेंगे, कोशिश करूंगी कि कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जो लोग भी नोट्स को परचेस करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पे जाकर इसी तरह से PDF फॉर्म में नोट्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।